ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। यस्य पाद प्रभाद्यस्ता प्रपंचो भाति भासुराय तमहं सद्गुरु वंदे पूर्णानंद चिदात्मकम्। ओम भगवत स्वरूप सद्गुरुदेव श्री देवेंद्र विज्ञानी जी महाराज के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए इस परंपरा के सभी आध्यात्मिक साधकों की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना श्री चरणों में करते हुए तत्वबोध पर आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। कल आत्मा नित्य है, ज्ञान स्वरूप है और कूटस्थ है। इसको समझ करके जगत के मिथ्यात्व भाव को अपने बुद्धि में लाएं। जगत मिथ्या है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि वो है ही नहीं। मिथ्या का अर्थ है वो परिवर्तनशील है। अब आगे का प्रवचन प्रारंभ किया जा रहा है। अतः चतुर्विंशति तत्तो उत्पत्ति प्रकारम वक्ष्यामा। अब मैं लेखक कह रहे हैं, ग्रंथ के भाष्यकार कह रहे हैं, अब मैं माया से उत्पन्न होने वाले 24 तत्वों की उत्पत्ति के प्रकार को कहता हूँ। हम कहते हैं भगवान की माया। अगर भगवान प्रकट होता है तो उसकी माया भी उसके साथ प्रकट होती है, और यह माया शक्ति परमात्मा के सबसे निकट की शक्ति है। यह स्वतंत्र भी है और परतंत्र भी है। भगवान के अधीन ये परतंत्र है, लेकिन जब ये जगत रचना करती है तो भगवान की अध्यक्षता में ये जगत रचना के लिए स्वतंत्र भी है। आप सुषुप्ति अवस्था में या जागृत अवस्था में इसका मनन चिंतन करके पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से समष्टि सृष्टि होती है। जब आपके अंदर व्यष्टि सृष्टि होती है तो आपके मन कितने प्रकार की सृष्टियां अनावश्यक रूप में करता रहता है, ये माया का ही प्रभाव है। इसी प्रकार से परमात्मा का जो मन है, परमात्मा का जो अलौकिक शक्ति माया है, उससे भी इसी प्रकार की सृष्टि उत्पन्न होती है। अब माया से उत्पन्न होने वाले 24 तत्वों की उत्पत्ति के प्रकार कहता हूं। ब्रह्माश्रया सत्व रजस तमो गुणात्मिका माया अस्ति तथा आकाश संभूता आकाश वायु वायुस्तेजा तेजस आपा अद्यव्या पृथ्वी। सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण वाली और परब्रह्म के आधार पर रहने वाली माया है। इसीलिए इस माया को त्रिगुणात्मिक कहते हैं। ये 3 गुणों वाली है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। अर्थात जब सत्व रज और तम रूप गुणों में किसी प्रकार की न्यूनता या अधिकता नहीं जान पड़ती, किंतु केवल समानता मालूम पड़ती है, उसी अवस्था का नाम माया है। तीनों गुणों की सम अवस्था का नाम माया है, और विषम अवस्था में वो सृष्टि उत्पन्न करती है। सांख्य मत वाले इसे ही मूल प्रकृति, प्रधान एवं स्वभाव आदि शब्दों से स्मरण करते हैं। इसी माया के सहायक ब्रह्म के प्रभाव से आकाश उत्पन्न होता है। इसी माया के सहायक ब्रह्म के प्रभाव से आकाश उत्पन्न होता है।
कई साधक जब साधन शक्तिपात से दीक्षित होकर के साधना करते हैं तो वो शून्य में चले जाते हैं। शून्य माने आकाश। इंडिविजुअलिटी में जब वो शून्य में जाते हैं और बार बार उस शून्य की अवस्था में रहते हैं तो बहिर समष्टि में भी शून्य प्रतीत होने लगता है। तो यही आकाश है जो सर्वप्रथम ब्रह्म से उत्पन्न हुआ। अर्थात यदि आप शून्य में चले गए और आपने उस शून्य को परिवर्तित कर दिया ब्रह्म में, क्योंकि शून्य तो एक देशीय है ना, शून्य परम ब्रह्म परमात्मा का एक देशीय ध्यान है। और जब वही शून्य चिदाकाश में परिवर्तित हो जाता है, वही शून्य जब परम ब्रह्म परमात्मा में परिवर्तित हो जाता है, तब आपको ब्रह्म साक्षात्कार होता है। अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार से पहले शून्य से जरूर गुजरना पड़ेगा आपको। यह शून्य ही महाशून्य में पलटता है। जो साधक हर समय शून्य में अवस्थित हैं वे बड़भागी हैं, महाभागी हैं, लेकिन उनको भी शून्य का ध्यान न करके चिदाकाश रूप सर्वज्ञ का ध्यान वहां करना चाहिए। तो इसी माया के सहायक ब्रह्म के प्रभाव से आकाश उत्पन्न होता है और आकाश से फिर वायु उत्पन्न होता है। वायु से तेज उत्पन्न होता है, तेज से जल उत्पन्न होता है और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। तात्पर्य यह है कि माया एक प्रकार की शक्ति है जिसके संबंध ब्रह्म से पर ब्रह्म में एक प्रकार के कर्तृत्व ज्ञान जान पड़ती है। जिसके संबंध ब्रह्म से पर ब्रह्म में एक प्रकार का कर्तृत्व जान पड़ती है, या कर्तृत्व संबंध ब्रह्म से जान पड़ती है, जिससे प्रथम आकाश उत्पन्न होता है। वायु और आकाश की परस्पर रगड़ से, वायु और आकाश की परस्पर रगड़ से अग्नि रूप तेज उत्पन्न होता है। अग्नि की जमा से, अग्नि जो तत्व है ना, उसकी उष्मा से वाष्प रूप जल उत्पन्न होता है। आप व्यष्टि भाव में भी देखिए, जब आप पानी गर्म करते हैं तो पानी एक स्तर तक खूब गर्म होता है, उसके बाद जब आप उसके ऊपर ढक्कन रख देंगे तो उस वाष्प से उस ढक्कन के तलहटी में जल उत्पन्न होता है। ठीक ऐसे समष्टि में होता है। नारायण बोलना पड़ेगा। जल की परस्पर की रगड़ से पृथ्वी उत्पन्न होती है। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांश श्रोतेन्द्रिय संभूता। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य सात्विकांश श्रोत्रिय संभूतम, वायो सात्विक अंश त्वगेन्द्रिय संभूतम, अग्ने सात्विकांश चक्षु इंद्रिय संभूतम, जलस्य सात्विकांश इंद्रस्तने इंद्रियम संभूता, पृथिव्यां सात्विकांशात् प्राणो इंद्रिय संभूतम। एतेषां पंचतत्वानां समष्टि सात्विक अंश उन्मनो बुद्धि अहंकार चित्तांत करणानि संभूतानि। ये इन पांचों तत्वों के सात्विक अंश से क्या क्या उत्पन्न होता है, इसके बारे में इसमें वर्णन है। इन पांचों तत्वों में से आकाश के सत्वगुण भाग से श्रवण कान इंद्रिय उत्पन्न हुई। नारायण। यही कारण है कि नाद कानों में सुनाई देता है। शब्द आकाश का गुण है। वो जो नाद है आकाश से उत्पन्न होता है और कानों में सुनाई देता है। वायु के सत्वगुण से त्वक मतलब स्पर्श इंद्रियां उत्पन्न हुई। अग्नि के सत्वगुण से के भाग से चक्षु नेत्र इंद्रियां उत्पन्न हुई।
पृथ्वी के सत्वगुण भाग से नासिका इंद्रिय उत्पन्न हुई। इन आकाश आदि पांचों तत्वों के मिले हुए सत्वगुण के भाग से मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त रूप 4 अंतःकरण उत्पन्न हुए। यह 5 भूतों के सत्वगुण के अलग अलग से 5 इंद्रियां उत्पन्न हुई और मिले हुए सत्वगुण के भाग से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चित्त रूप 4 अंतःकरण उत्पन्न हुई। ये 5 भूतों के सत्वगुण से उत्पन्न हुआ। नारायण बोलना पड़ेगा, ऐसे ही व्यष्टि में है और फिर ऐसे समष्टि में है और ऐसे ही फिर व्यष्टि में उत्पन्न होता है। शिव नारायण, शिव तत्व। संकल्प विकल्पात्मक मना, निश्चयात्मिका बुद्धि, अहंकार कर्ता अहंकारः, चिंतन कर्तित चित्तम, मनसो देवता और बुद्धिर ब्रह्मा अहंकारस्य रुद्रा चित्तस्य वासुदेवा। 4 प्रकार के अंतःकरण में मन उसे कहते हैं। 4 प्रकार के जो ये अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मन उसे कहते हैं जिससे यह काम करूं ऐसा संकल्प उत्पन्न होता है। यह कार्य अवश्य कर्तव्य है या ज्ञान जिससे होता है उसे बुद्धि कहते हैं। मैंने यह कार्य किया, यह अहंकार रूप ज्ञान जिससे होता है उसे अहंकार कहते हैं। संपूर्ण पदार्थों की जिससे चिंता या विचार होता है उसे चित्त कहते हैं। यद्यपि अंतःकरण एक ही है तो भी संकल्प, निश्चय, अहंकार और चिंतन रूप कार्यों के भिन्न होने से 4 प्रकार का कहा जाता है। मन की देवता चंद्रमा है। कर्मकांड में भी कहा गया है कि चंद्रमा मनसो जाता। मन की देवता चंद्रमा है, बुद्धि के देवता ब्रह्मा है, अहंकार के देवता रुद्र महादेव हैं और चित्त के देवता वासुदेव विष्णु हैं। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजस अंशद्वागि इंद्रिय संभूता। राजस अंश वाग इंद्रिय संभूता। वायो राजसासंत प्राणेन्द्रिय संभूता। बन्ने राजस अंशात पादेन्द्रिय संभूता। जलस्य राजस अंश उपस्थ इंद्रिय संभूतम। पृथिव्यां राजस इंद्रिय गुदेन्द्रिय संभूतम। एतेषां समष्टि राजस अंशात पंच प्राणा संभूता। ओम ओम। इन 5 तत्वों के मध्य में से आकाश के रजोगुण भाग से वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई। आकाश के सत्वगुणों से क्या उत्पन्न हुआ था? वहां श्रवण। और रजोगुण भाग से क्या हुआ? वाक इंद्रिय उत्पन्न हुई। वायु के रजोगुण भाग से पाणी मतलब हाथ इंद्रिय उत्पन्न हुई और वहां सत्वगुण से स्पर्श इंद्रियां उत्पन्न हुई थी। यहां वायु के रजोगुण भाग से पाणी इंद्रिय उत्पन्न हुई है। अग्नि के रजोगुण भाग से पाद या पैर उत्पन्न हुए हैं और वहां वायु के सत्वगुण, अग्नि के सत्वगुण भाग से चक्षु या इंद्रिय उत्पन्न हुई। अब ये सत्वगुण से जो उत्पन्न हुआ, अब ये रजोगुण से उत्पन्न हो रहा है। जल के रजोगुण भाग से उपस्थ पुरुष इंद्रिय उत्पन्न हुई। पृथ्वी के रजोगुण भाग से गुदा इंद्रिय उत्पन्न हुई।
जबकि वहां ओम पृथ्वी के इंद्रिय भाग से क्या गंध उत्पन्न हुई। इन आकाश आदि पृथ्वी के रजो गुण भाग से गुदा इंद्रिया यहां उत्पन्न हुई। इन आकाश आदि पांचों भूतों के मिले हुए रजोगुण भाग से प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान नाम के 5 प्राण उत्पन्न हुए। कुछ लोगों को मैंने सुना है कि जो गुरु पद पर है या गुरु पदासीन है उनको क्रिया नहीं होती है। ये मैं मध्य प्रदेश में मैंने कुछ लोगों से सुना है। उनकी बुद्धि का भ्रम देखिए। अगर क्रिया नहीं होती है तो इसका मतलब गुरु के अंदर प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान नहीं है। तो कुछ लोगों ने अपने मताध्यास के कारण, मनमाना आचरण के कारण, अपने स्वार्थ के उसके कारण, लाभ के कारण अध्यात्म में भ्रमित कर दिया है, विशेषकर शक्तिपात के गुरुओं ने। जिसको गुरु को क्रिया नहीं हुई उसे का क्रिया होती नहीं। इसमें क्रिया के कई प्रकार हैं, शरीर के हैं, प्राण के हैं, अंतःकरण के हैं। आत्मा परमात्मा की भी क्रिया होती है जो कि दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अंदर ही अंदर। आप सिद्धलोक के दर्शन कैसे कर सकते हैं? सिद्धलोक से आपके जो दर्शन करने आते हैं वो कैसे कर सकते हैं? यही आत्मा परमात्मा की क्रिया है। जो सिद्ध 4 साल पहले शरीर छोड़ चुका, 400 साल पहले शरीर छोड़ चुका है, वो कैसे आपको दिखाई देता है जबकि आपने उसके दर्शन ही नहीं किए? ये आत्मा परमात्मा की क्रियाएं हैं, जिसको कि सो ही जान ही जेहु देहु जनाई। वही जान सकता है जिसको कि वो परमात्मा जनाता है। इसलिए लोग इसमें भ्रम फैलाते हैं। इसलिए अध्यात्म में शास्त्रों का आधार लेना चाहिए। हमारे ऋषि मुनियों ने जो उपनिषद, गीता या जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं वो लिखे हैं अपनी मन प्राण को सुखा करके, जंगलों में, गुफाओं में पत्ती खा करके, जल पी करके उन्होंने शास्त्र लिखे हैं, उपनिषद लिखे हैं। उसको आधार को छोड़कर, उसके आधार को छोड़ करके मनमाना आचरण रूप से प्रवचन करना और मनमाना आचरण रूप से अध्यात्म देना और लेना, ये बहुत भयावह स्थिति है अध्यात्म में। अब आगे का सूत्र है, एतेषां पंच तत्वानां तामस अंशात पंचकृत पंचभूतानि भवन्ति। नारायण बोलना पड़ेगा। आकाश आदि 5 महाभूतों के तमोगुण के, अब देखिए सतोगुण का क्या होता, 5 भूतों के सतोगुण से क्या क्या होता है और 5 भूतों के मिले हुए सतोगुण से क्या क्या होता है और 5 भूतों के रजोगुण से क्या क्या उत्पन्न होता है और 5 भूतों के मिले हुए रजोगुण से क्या उत्पन्न होता है, यहां तक ये आ गया। अब है तमोगुण, क्योंकि माया 3 गुणों वाली है। सतोगुण हो गया, तमोगुण, रजोगुण हो गया, अब है तमोगुण। एतेषां पंचतत्वानां तामस अंशात पंचकृत पंचभूतानि भवन्ति। नारायण जी, आकाश आदि 5 महाभूतों के तमोगुण भाग से पंचीकरण किए गए 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। इस भांति 24 तत्वों की उत्पत्ति हुई। इनमें आकाश आदि 5 महाभूतों के सत्वगुण के भाग से 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण उत्पन्न हुए। सबके योग से 9 तत्व होते हैं। इसी प्रकार आकाश आदि 5 के रजोगुण भाग से 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण उत्पन्न होते हैं। जोड़ने से 10 तत्व हुए। इसी भांति 5 भूतों के तमोगुण से 5 पंचकृत तत्व उत्पन्न हुए, स्थूल। अब सबकी संख्या को जोड़ने से 24 संख्या हो जाती है।
पंचीकरण कथमिति चेत, पंचीकरण किस प्रकार का होता है जो तमोगुण से होता है। एतेषां पंचमहाभूतानां तामस अंश स्वरूपम एकमेकं भूता द्विधा विभज्या एक एकम अर्धम पृथक तृष्णि व्यवस्थाप्य अपरम अर्धम चतुर्था विभज्या स्व अर्धम धेषु स्वभागम चतुष्टयम संयोजनीयम तथा पंचीकरणम भवति। एतव्या पंचकृता पंचमहाभूतव्या स्थूल शरीरम भवति। एवं पिंड ब्रह्मांडोर एकम संभूतम। पंचीकरण किस प्रकार होता है, ये तमोगुण से जो पंचीकरण कैसे होता है, माया के तमोगुण से। इसका उत्तर यह है कि इन पांचों महाभूतों के तमोगुण रूप एक एक भूत भाग को दो भागों में बांट देना। इन बांटे हुए दोनों भागों में से एक एक भाग को चुपचाप अलग रख देना। बाकी के एक भाग को चार भागों में बांट देना। अब अलग रखे हुए अपने आधे भाग को इन भागों से मिला देना, यही पंचीकरण होता है। चार भाग भूत का अपना 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 और एक भाग उसका अपना, इसको कहते हैं पंचीकरण। यही पंचीकरण होता है। यदि कहोगे कि इस मिलान से तो सब महाभूतों में सबका भाग आ गया, अब या पृथ्वी है या आकाश है या भेद कैसे सिद्ध होएगा, तो इसका समाधान है कि अवश्य एक एक में औरों का भाग आ जाता है। तब भी जिसमें जिसका भाग अधिक होता है उसका वही नाम होता है। जिसमें पृथ्वी का भाग अधिक आधा रहेगा और औरों का भाग कम, प्रत्येक का चौथाई होगा वह पृथ्वी। इसी प्रकार औरों में भी जानो। जैसे पहलवानों का ग्राम या कहने से सुनने वाला समझता है कि इस ग्राम में पहलवान अधिक हैं और दूसरे जाति के लोग कम हैं, ऐसे ही महाभूतों के विषय में समझना उचित है। इन पंचीकृत पांच भूतों से स्थूल शरीर उत्पन्न होता है और इस प्रकार पिंड, स्थूल शरीर और ब्रह्मांड की एकता सिद्ध होती है। यही शक्तिपात का मेन, शक्तिपात की जो फल है, शक्ति के पात के बाद ये उत्पन्न होता है। किसी को स्पष्ट रूप में होता है और किसी को सूक्ष्म रूप में होता है। ब्रह्मांड भी स्थूल शरीर के समान पंचीकृत पांच भूतों से उत्पन्न होता है। जैसे पिंड होता है वैसे ब्रह्मांड भी होता है। ये पंचीकृत से ये भूत उत्पन्न होते हैं। इसलिए शास्त्र कहता है कि अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से शांत चित्त होकर सब अवस्थाओं में इस संसार को ब्रह्म प्रतीति का प्रभाव देख। यह सर्वथा सत्व स्वरूप ब्रह्म ही है, क्योंकि ब्रह्म से ही ये पांच भूत उत्पन्न हुए हैं।
ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ और आकाश से फिर चार भूत और उत्पन्न हुए। तो ब्रह्म का अंश सब भूतों में आया कि नहीं? जैसे कि हरिद्वार में गौमुख का जल का अंश है, यद्यपि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन गौमुख का जल उसमें है। उसी प्रकार इस जगत में ब्रह्म है। जिस दिन हमारी दृष्टि निर्मल हो जाएगी, जिस दिन हम पिंड और ब्रह्मांड की एकता को समझ लेंगे और उसका प्रैक्टिकल अनुभव करेंगे, उस दिन इस या जगत ही ब्रह्म है, ऐसा हमको अनुभव होगा। अर्थात सर्वथा सत्व स्वरूप ब्रह्म ही है। जैसे नेत्र वाले को देखने के लिए चारों ओर रूप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जो चर्म नेत्र हैं उसके लिए तो रूप के अतिरिक्त कुछ है नहीं संसार में, चर्म नेत्रों से वो उसी को देखता है। लेकिन जिसका अंदर का नेत्र खुल गया है, जिसका ब्रह्मज्ञानी रूप नेत्र खुल गया है, वैसे ही ब्रह्मज्ञानी की ब्रह्ममयी बुद्धि, हमारी बुद्धि जगतमयी है। हम दृश्य ही देखते हैं इन चर्म आंखों से और अंदर बुद्धि के आंखों से भी। लेकिन ब्रह्मज्ञानी की ब्रह्ममयी बुद्धि या दृष्टि के लिए सत्स्वरूप ब्रह्म ही सर्वत्र है। इसलिए यदि जगत हमको जगत दिख रहा है तो उसके कारण और लोग नहीं हैं, उसके कारण हम हैं केवल। नायम जनो ये सुख दुख हेतुर ना देवतात्मा ग्रह कर्म काला मना परम का रणमामनंती संसार चक्र परिवर्त ये तक। ये मन है हमारा। हमने किसी को बेटा माना है, किसी को बेटी माना है। इस जगत को सत्य मानते हुए हम उस व्यवहार को भी सत्य मान रहे हैं, जबकि स्वप्न में कहाँ जाता वो व्यवहार, सुसुप्ति में वो व्यवहार कहाँ जाता है, आत्म रमण में वो व्यवहार कहाँ जाता है। इसलिए कहा है जगन मिथ्या शिवात्म तत्वम। हमको इस जीवन में जो कुछ दुख हो रहा है वो उसके कारण वो नहीं है जिनके कारण हमको दुख हो रहा है, वो कारण हमारे कर्म है। वो कर्म रूप में उत्पन्न हो गया। लेकिन दृष्टि ज्ञानमयी कृत्वा पश्येद ब्रह्ममयी जगत। जब तक आपकी दृष्टि ज्ञानमयी नहीं हुई, जब तक आपकी दृष्टि में वो परमात्मा भाव की निर्मलता नहीं आई, तब तक आप इस जगत को ब्रह्म नहीं देख सकते हैं। ओम। इसलिए ब्रह्मांड भी और पिंड भी स्थूल शरीर के समान पंचीकृत 5 महाभूतों से उत्पन्न होता है। स्थूल शरीराभिमानी जीवनात्मकम ब्रह्म प्रतिबिंबम भवति सा एव जीवा। प्रकृत्या स्वस्मात् ईश्वरम भिन्नत्वेन जानाति अविद्यो उपाधि सन्नात्मा जीवा इति उच्यते। स्थूल शरीर का अभिमान करने वाला अर्थात उसे अपना समझने वाला ब्रह्म का प्रतिबिंब जीव कहलाता है। वह अपने स्वभाव के अनुसार ईश्वर को अपने रूप से भिन्न समझता है। इसी अज्ञान अविद्या के संयोग से आत्मा जीव कहा जाता है।
तात्पर्य यह है कि जीव वस्तुत्व ब्रह्म ही है, जीवेव ब्रह्मेव ना परा, उपनिषद कह रहा है। परंतु वह जब स्थूल शरीर में अभिमान करता है तब दर्पण के प्रतिबिंब के समान या जीव समझा जाता है। प्रतिबिंब होने के कारण अज्ञान है। जैसे थाली में भरे हुए जल में सूर्य का प्रतिबिंब या परछाई देखकर लोग उसे तब तक आकाश में रहने वाले सूर्य से अलग समझते हैं जब तक थाली हटा नहीं ली जाती। परंतु थाली के हटाते ही प्रतिबिंब का दर्शन नहीं होता, केवल सूर्य रह जाता है। वैसे ही इस स्थूल शरीर के अभिमान के नाश हो जाने पर जीव नाम नहीं रहता, तब इसका कारण अज्ञान ही है। इसी से जीवाभिमानी आत्मा ईश्वर को दूसरा समझता है और अज्ञान से हुए कार्य को अपना सत्य कार्य समझकर उनके शुभ और अशुभ कर्मों को भोगता है। तात्पर्य यह है कि अविद्या से घिरा हुआ आत्मा ही जीव है, वह ईश्वर से अन्य नहीं है। जीवेव ईश्वरा ना परा, जीवेव ब्रह्मेव ना परा। जब अविद्या का नाश हो जाता है अर्थात जब ज्ञान उत्पन्न हो जाता है तब वही अपने को ब्रह्म समझने लगता है। जैसे कोई पुरुष अपने गले में पड़े हार को अज्ञान से खोया हुआ समझकर उसे ढूंढता फिरता है, परंतु जब उसका हाथ अपने गले पर फिर जाता है तब वह चुपचाप अपने राह लग जाता है, किसी से कुछ नहीं कहता। वैसे ही जीव भी ज्ञान होने पर अपने स्वरूप को देखने लग जाता है। इसी स्वरूप दर्शन को ब्रह्म प्राप्ति कहते हैं। इसी से यह सिद्ध होता है कि माया और अविद्या ही स्थूल शरीर के अभिमान में, आत्मा के जीव रूप प्रतिबिंब होने में और ब्रह्म का जीव नाम धरने में कारण है। ब्रह्मांड में माया और पिंड में अविद्या। माया और अविद्या का भेद इतना ही है कि सत्वगुण की अधिकता से माया नाम है और रज या तमोगुण की अधिकता में अविद्या नाम है। मायोपाधि सन ईश्वरा इति उच्यते एवं उपाधि भेदा जीवेश्वर भेद दृष्टि यावत पर्यंतम तिष्ठन्ति तावत पर्यंतम जन्म मरणादि रूप संसारो न निर्वर्तते। तस्मात् कारण अन्न जीवेश्वरो भेद बुद्धि स्वीकार्या। माया में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है उसे ईश्वर कहते हैं। देखिए, अब ब्रह्म और ईश्वर में भेद, प्राय लोग इसको जानते नहीं हैं। माया में जो ब्रह्म का प्रतिबिंब है उसे ईश्वर कहते हैं। इसे ऐसे ही वैयासिक लोग जगत का कर्ता अर्थात नैमित्तिक कारण कहते हैं ईश्वर को। इस प्रकार अविद्या और माया रूप धर्म के भेद से जब तक अविद्या में ब्रह्म के प्रतिबिंब को जीव और माया में ब्रह्म के प्रतिबिंब को ईश्वर कहा करते हैं, तब तक संसार से छुटकारा नहीं होता। क्योंकि जीव और ईश्वर तो कल्पना है, सत्य का है। ये संसार का अर्थ है बार बार जन्म लेना और मरना, और तब तक बराबर बना रहता है जब तक भेद बुद्धि नहीं छूटती। इसीलिए जीव और ईश्वर को भिन्न नहीं समझना चाहिए, किंतु उन दोनों के भेद को मिथ्या समझकर एकता बुद्धि करनी चाहिए। इसी के साथ
आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनु जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजे भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। तेरी शुभ सत्ता बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलता नहीं है फूल। रोम रोम में तुम रमे, फिर क्या रहा बिछो, लेकिन तुम मिलते नहीं, एक ऐसा संयोग। ओम असतो मा सद्गमया, तमतो मा ज्योतिर्गमया, मृत्योर्मा अमृतं गमया। ओम शांति शांति शांति। ओम।